आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि हम प्रेम के विषय में हमने बहुत प्रकार के प्रेम को मैंने सुना और सीखा है। तो एक ऐसा प्रेम जो अपने दुश्मनों से भी हमें प्रेम करवाता है, तो वो कौन सा प्रेम है जो हमें अपने दुश्मनों से, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कराता है? तो वो मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो। ऐसा प्रेम करने की आत्मा हमें हमारे प्रभु मसीह यीशु ही दे सकता है, क्योंकि आज अपनों से तो सब प्रेम करते हैं, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे से सब प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वालों को अपने समान प्रेम करो। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम देखते हैं कुछ वचनों को, हम देखते हैं मत्ती 5:43 वचन। मत्ती 5:43 वचन। तुमने सुना है, कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने सुना है कि अपने पड़ोसी को अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शत्रु को क्षमा कर और उसके लिए प्रार्थना कर, कहता है। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार ये नहीं है कि आप अपने शत्रु से घृणा कर, क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को माफ किया, अपने कोड़े मारने वालों को क्षमा किया। तो आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर और अपने सताने वाले को घृणा कर। ये बाइबल नहीं कहता है मेरे प्रियो। ये मनुष्यों का प्रेम, ये संसारिकता का प्रेम है। अगर कोई आपके विरोध में बात करे, आपको सताए, आपको मारे, तो संसार के लोग उससे बदला लेते हैं, बदले का भावना रखते हैं। वो भी जैसा वो उनके साथ व्यवहार करते, वही व्यवहार संसार के लोग उनके साथ करते हैं। लेकिन मसीह में ऐसा परमेश्वर हमें नहीं सिखाता है, घृणा करने के लिए नहीं सिखाता है। पर क्या सिखाता है हम आगे देखते वचन में। किंतु मैं कहता हूँ, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, अपने सताने वालों से भी प्यार करो, अपने सताने वालों से घृणा करो। ये संसार का प्रेम सिखाता है। संसारिकता में जो आप जीवन को जी रहे हो, उसमें बदले की भावना होती है, लेकिन मसीह यीशु में बदले की भावना नहीं होती है। उसमें परमेश्वर यीशु मसीह हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमें अपने सताने वालों को, अपने रुलाने वालों को हमें प्रेम करना है, अपने बैरियों को हमें प्रेम करना है मेरे प्रियो। अपने शत्रुओं से हमको प्यार करना सिखाता है बाइबल। और आगे वचन कहता है, जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? जो तुम्हें यातनाएं देते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें कोड़े मारते, जो तेरी निंदा करते हैं, उनके लिए आपको क्या करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है? आपको प्रार्थनाएं करना है ऐसे लोगों के लिए। आपको उनके लिए बुरा नहीं चाहना है, आपको उनके साथ बदले का भावना नहीं रखना। ये मसीह का प्यार नहीं है। अगर कोई आपको प्यार कर रहा है, आप उसको प्यार कर रहे हैं, और कोई आपको सजा दे रहा है, आपके विरोध में बात करे, तो आप भी उसके विरोध में बातें करो। ये मसीह का प्यार नहीं, मसीह की शिक्षा नहीं है। वरन यहाँ पे जो तुम्हें यातनाएं दे, जो तुम्हें सताए, जो तुम्हारी विरोध में बातों को करे, उनके लिए तुम्हें क्या करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है? उनके लिए प्रार्थनाएं करना है आपको, कि परमेश्वर उनके भी जीवन को बदले, परमेश्वर उनके भी जीवन से सारे क्रोध की आत्मा को, विरोध की आत्मा को दूर करे। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर से बुराई को दूर किया, तुम पर दया किया, अनुग्रह के, वैसे ही परमेश्वर की दया उन पर भी हो। तो आपको क्या करने के लिए बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर। और आगे कहता है, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको। ताकि तुम अपने स्वर्ग में रहने वाले पिता, जो स्वर्गीय पिता है, उसके जैसा आप सिद्ध परमेश्वर की संतान बन सको। जैसा यीशु मसीह सिद्ध है,
वैसे आप सिद्ध बन सको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके सताने वालों के लिए आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रेम करना है, अपने शत्रुओं से आपको प्रेम करना है। दूसरा आपको क्या करना है, अपने सताने वालों को के लिए आपको प्रार्थना करना है। और आगे देखते हैं, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है। परमेश्वर यहाँ पे जो बुरे हैं, जो बुराई में लिप्त है, जो पाप में है, उन पर भी सूर्य उदय करता है। हमारा परमेश्वर उन पर भी अपने सूर्य के प्रकाश को देता है। और जो भले हैं, जो भले कामों को करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पवित्र होली लाइफ को जीते हैं, उन पर भी परमेश्वर अपने सूर्य को उदय करता है, सूर्य का प्रकाश चमकाता है। तो आपका भी प्रेम, जो बुरे हैं उनके साथ भी आप भलाई करो। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको कहता है कि जो बुरे हैं, जब परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता जो बुरे हैं उन पर भी सूर्य उदय करता है, उसे भी प्रकाश देता है। और जो भले हैं उसको, तो आपको भी ऐसा ही करना है ताकि आप सिद्ध बन सको। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ आपको बुराई नहीं करना है, उनके साथ आपको भलाई करना है, उनके लिए, उनसे आपको प्रेम करना है, उनके विरोध में बात नहीं, परंतु उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। और आगे वचन कहता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा करता है। यहाँ पे परमेश्वर पापियों पर भी वर्षा करता है और धर्मियों पर भी वर्षा करता है। पापियों को भी आशीष देता है और धर्मियों को भी आशीष देता है। ये बात अलग है। जो पापी है, जो मन फिराए नहीं होते हैं, वो स्वर्ग से, अगर वो मन नहीं फिराते तो वो स्वर्ग से वंचित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर उन्हें भी वो आशीष मिलती है, उन्हें भी वो खाना, वो वस्त्र, वो रहने को घर मिलता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर नहीं देख सकता अपने लोगों को पीड़ा में, तकलीफ में, समस्या में, इसलिए वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाता है, आशीष को देता है, सूर्य का प्रकाश चमकाता है, उनके भोजन वस्तु का मुहैया कराते हैं, उनके खेतों में उपज को उपजाने के लिए मेह को बरसाता है, वर्षा को देता है। अगर परमेश्वर अपने मन को कठोर कर ले, ये लोग मेरी उपासना नहीं करते, मेरी आराधना नहीं करते, मेरी ओर अपने मन को नहीं लगाते, पाप से नहीं फिरकर मेरे पास आते, और उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर अगर उन पर भला ना करे, उनके खेतों में जो जल की उन्हें जरूरत है अनाज उपजाने के लिए, उनके फैक्ट्रियों में, उनके काम धंधों में अगर परमेश्वर आशीष ना दे, तो वो ऐसे ही मर जाएंगे, उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है, और उसकी महाकरुणा के कारण, उस दयालु स्वभाव के कारण परमेश्वर अच्छे और बुरे सब पर मेह बरसाता है, सब पर आशीष को उंडेलता है। तो वैसे ही आपको भी करना है। सच्चा प्रेम हमको यही सिखाता है कि हमारी बुराई करने वालों को, हमारी निंदा करने वालों को, हमारे सताने वालों को हम प्रेम करें, उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें, तब आप अपने परमेश्वर के सिद्ध संतान बन सकते हो। और आगे वचन कहता है, यह 46 वचन, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुझे क्या फल मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसीलिए कहता हूँ यदि तू उन्हीं से प्रेम करे जो तुमसे प्रेम करता है, तो उसमें क्या प्रतिफल होगा। कहता है ये तो अन्य जाति भी करते हैं, अन्य जाति भी तो यही करते हैं कि जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनसे रिश्ता रखते हैं, जो उनका हेल्प करते हैं, वो उन्हीं का हेल्प करते हैं, उन्हीं के साथ रिश्ता रखते हैं, उन्हीं के साथ प्रेम करते हैं। और यही काम अगर तुम भी करते हो, जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो उन्हीं से तुम प्रेम कर रहे हो। और जो तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम पर दया नहीं करते, तुम्हारी शुद्धि नहीं लेते, तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारा हेल्प नहीं करते, तो तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो, उन पर दया नहीं करते हो, उन पर करुणा नहीं करते हो, तो ये प्रेम नहीं है। कहता है मेरे प्रियो, ये प्रेम संसार का प्रेम है, जो कपट होता है इसमें। अगर आपके साथ कोई भलाई करे और आप उनके साथ भलाई करो, तो इस प्रेम में क्या प्रतिफल है। लेकिन जो आपके साथ भलाई नहीं करता, जो आपके साथ प्रेम नहीं करता, उसको आपको प्रेम करना है, क्योंकि मसीह ने ऐसा किया है। हमारे यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को जिन्होंने प्रेम नहीं किया, उस पर परमेश्वर ने दया किया। जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे,
उन्हीं को यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, हे खुदा ये नहीं जानती है क्या करते हैं, क्षमा कर। तो आपका भी स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के समान होना है। जो आपसे प्रेम नहीं करते उससे आपको प्रेम करना है, आपके सताने वालों से आपको प्रेम करना है। तो मसीह का प्रेम दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता है मेरे प्रिय, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है, दूसरों के लिए जो आपसे प्रेम नहीं करते उससे प्रेम करने वाला प्रेम मसीह प्रेम है। और आगे देखते हैं, यदि तू अपने भाई बंदों का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? अगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन, यदि तू अपने भाई बंदों का ही स्वागत करेगा, जिसे आप जानते हो, जिसे आप प्रेम करते हो, उसका ही आप स्वागत करते हो, उसका ही आप आदर करते हो, जो आपको आदर देता है उसका ही आप आदर करते हो, तो इसमें क्या प्रेम है? ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं, लेकिन मसीह के वचन के अनुसार जो आपका स्वागत नहीं करते, जो आपका आदर नहीं करते, जो आपकी निंदा करते, ऐसे लोगों को आपको अपने घर में लेना है, उन्हें आदर देना है, उन्हें प्रेम करना है, उन पर दया करना है, अपनी वस्तुओं का उनके साथ साझा करना है। अगर भूखा है तो उन्हें खिलाना है, अगर उन्हें प्रेम की जरूरत है तो मसीह के प्रेम को उनके साथ बांटना है मेरे प्रियो। ये प्रेम परमेश्वर सिखाते, ये आदर आपको करना है। और आगे वचन कहता है, क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं, एक दूसरे से जो जहाँ से वो आदर पाएंगे उसी को वो आदर देंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। जहाँ से हमको आदर नहीं मिलता है वहाँ हमको, ऐसे लोगों को हमको आदर देना है। और कहता है, इसीलिए परिपूर्ण बनो वैसे जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। इसीलिए क्या बनना है? आपको परिपूर्ण बनना है। किन बातों में परिपूर्ण बनना है? आपको आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। इसमें आपके मन, आपके सोच, आपके विचार को शुद्ध करना है, आपको पवित्र करना। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे आपके स्वभाव में आपको परिपूर्ण होना है। जैसे यीशु मसीह का गुण है, चरित्र है, वैसे आपको उनके गुणों में, उनके चरित्र में आपको बदलना है। अंश अंश करके हर दिन आपको परमेश्वर मसीह यीशु के स्वभाव में, चरित्र में, गुण में आपको बदलना है, परिपूर्ण होना है आपको मसीह यीशु के चरित्र से, गुण से, उनकी आज्ञाकारिता से। तब आप लोगों को प्रेम कर सकते हो। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको दया करने वाला होना चाहिए। जो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके सताने वाले, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। अपने शत्रु, पहला काम तो पहले आपको करना है कि जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपके दुश्मनों से आपको प्रेम करने के लिए कह रहे हैं वचन। दूसरा काम आपको कह रहा है इस वचन के अनुसार कि जो आपको सताते हैं उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है? जो आपको आदर नहीं देते उनको आपको आदर देना है। और चौथा काम आपको कह रहा है परमेश्वर का वचन कि आपको परिपूर्ण होना है, दया करने में परिपूर्ण होना है, प्रेम करने में परिपूर्ण होना है, प्रभु मसीह यीशु के चरित्र में, गुण में, स्वभाव में आपको परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा में आपको परिपूर्ण होना है, परमेश्वर के अभिषेक में आपको परिपूर्ण होना है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष दे, आप मसीह यीशु के समान लोगों को प्रेम कर सको। आपका देखना, आपका उठना, आपका सुनना, सब कुछ मसीह के वचन के अनुसार और मसीह की इच्छा के अनुसार होने पाए। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।